जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा सहाय। संगत जी, हम कौन है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब तक हम इस चीज का पता ना लगा लें कि हम हमारा उद्देश्य क्या है लाइफ का, तो हमें उस चीज पे डीपली उसको समझना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई नहीं होती, सॉरी, गुरु पापा जी का कहना है संगत जी, सब जो जो रिश्तेदार है, जो ब्लड रिलेशन है, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये सब साथी तो होते हैं, पर जो आपको परमपिता परमात्मा से जोड़ता है वो एक आपके स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और उसको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ अपने आप के अंदर हमें झाँकना होगा और हमें सेल्फ मेडिटेट करना होगा। बहुत हो गया, हम लिटरली संगत जी डन विद द रिलेशंस। मैंने अपना 100-200% देके देख लिया। आप जब तक दूसरों के लिए अवेलेबल हो, आप अपने हिसाब से सबके लिए हो, तब तक आप बहुत स्वीट हो। द मोमेंट जब आपने डिनाई करा किसी भी चीज़ के लिए, आप ज़रा-सा भी डगमगाए, आपने मना करा रिश्ते में, ज़रा-सी भी अपनी डिसएग्रीमेंट दिखाई कहीं भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, त उसी वक़्त आपको क्या डिसरिस्पेक्ट मिलती है, क्या इंसल्ट मिलती है। ये रिश्ते हम जिनके मारे मरे जाते हैं। हम भर-भर के आँसू बहाते हैं अपने गुरु पापा से, हम रोज़ इनके लिए, इनकी सलामती के लिए भीख माँगते हैं और वही रिश्ते हमें दुखाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। सब मतलब के साथी होते हैं संगत जी। मैं गुरु पिता परमात्मा जी से बस इतना ही कहूँगी, बाबा स्ट्रेंथ दो मुझे, मेरे अंदर से मुझसे जोड़ो। मुझे कहीं न कहीं से कुछ भी के ऐसा आइडिया दीजिए या कुछ भी राह दिखाओ बाबा, कि मैं अपनी खुद की कमाई कर सकूँ, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकूँ। किसी और के कंधे पे सर रख के नहीं रोना मुझे। आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मुझे बिल्कुल भी कभी भी ऐसा दिन नहीं आए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज, सब सब पर ऐसी मेहर करिएगा कि सब अपने-अपने सेल्फ सफिशिएंट बने। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। बहुत बहुत बुरा लगता है किसी के आगे ऐसे प्लेट लेके हाथ फैलाओ भिखारियों की तरह। चाहे वो आपकी पॉकेट मनी के लिए हो, चाहे आपको घर का ज़रूरत के लिए पैसे लेने हों, या आपको अपने लिए सेल्फ वर्थ के लिए बात करनी हो, अपने लिए टाइम चाहिए हो, किसी से सबसे भीख माँगनी पड़ती है। वी हैव टू बेग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कैसी दुनिया है, कैसे रिश्ते हैं, जो सिर्फ़ सेल्फिश मोटिव के बेसिस पे ही बने हैं। जब तक उनका काम बन रहा है, उनके घर के काम हो रहे हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ सही है। जैसे ही आप उनके खिलाफ 1 सेकंड के लिए भी खड़े हो गए, आपने मना करी किसी चीज़ के लिए, सब आपसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हाथ-पैर मारने को चालू हो जाते हैं। ये दुनिया है। गुरु पापा, आपने धरती पे, आपने इस दुनिया में जन्म दिया है, आप लेके आए हो, सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है, आपकी उस बात के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। बट अब मुझे खुद को भी जानना है और खुद के लिए मुझे जीना है, खुद के लिए पैसे कमाने हैं। आपको पता है गुरु पापा, सब कुछ आपको पता है कि क्या पर्सेस की क्या हालत हो रही है, क्या पैसे हैं, क्या नहीं है। पर कुछ खरीदने का मन करता है, बस दूसरों का मुँह देखते रहो। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था मेरे, जॉब, मेरा करियर, थोड़ा बहुत सब कुछ सेटल था, पर पता नहीं किसकी क्या काली नज़र लगी, समझी, सब कुछ स्टॉप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एकदम से स्टॉप ही लग गया। मेरा अंदर से खुद मन नहीं करता है कहीं जॉब पे जाने का, कुछ करने का, किसी स्कूल में एडमिशन ट्राई करने का, कहीं टीचिंग करने का। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ? सिर्फ़ इतनी सी गलती है, इतनी सी कमी है मुझ में कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती संगत जी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे।
और अगर मैं इन केस उठ भी जाती हूँ तो 1 दिन, 2 दिन मेरी फिर तबीयत खराब हो जाती है। आईबीएस की जो पेशेंट हूँ, एंग्ज़ायटी की वज़ह से मेरे को मोशंस और वॉमिटिंग, सर में दर्द ये सब शुरू हो जाता है। हे मेरे गुरु पिताजी महाराज, अगर ये मेरा दिल की बात आपके पास तक पहुँच रही है गुरु पापा जी, सब कुछ सरेंडर कर दिया है। आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना ही होगा। आपने जीवन दिया है, इस जीवन को जब तक जिएँगे, जब तक आप चाहेंगे, आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं। पर जब तक जिए तब तक इज़्ज़त से जीना है, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलना है। अपनी इज़्ज़त की भी रोटी कमानी है बाबा। प्लीज़, प्लीज़ मेहर कर दो। कहीं से भी कुछ भी स्टार्टिंग करा दो बाबा। उम्मीद है ये मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं, जो संगत जी हैं, सब मुझसे रिलेट अगर कर सकती हैं, तो गुरुपिता जी महाराज सबका भला कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच संगत जी, आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपिता जी आपको भी ब्लेसिंग्स दें बहुत सारी। चलिए आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक, फिर अगले शुक्राने की तैयारी में जब तक मैं लगती हूँ। और हाँ, एट द एंड आई वुड लाइक टू से हैप्पी मकर संक्रांति। उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगी का भी सूरज ज़रूर से ज़रूर चमकेगा। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपने मेरे वीडियो व्हाट्सएप पे चैनल पर शेयर किए हैं, उसका लाख लाख शुक्राना। शुक्राना संगत जी आपको। गुरु जी ने अपना मेहर भरा हाथ हमारे पर रखने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाए रखने का शुक्राना। जो भी अब तक दिया है और नहीं भी दिया उसका शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी टेलीपैथी से मैसेज देते हैं कि चिंता ना कर, सब तकलीफ खत्म हो जाएगी। हो जाए हो जाएगी। शुक्राना कर, अपने गुरु पर भरोसा रख। गुरु जी कहते हैं तेरे घर की के हर दीपक की लो में मेरा आशीर्वाद समाया हुआ है। तेरे परिवार में अब सुख, स्वास्थ्य और सफलता का दीप जल उठा है। तेरे सारे अधूरे काम अब पूरे होंगे। बस सच्चे मन से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बार बार मुझे ये सत्संग आ रहे हैं कि तेरे बेटे पर बड़ा कष्ट है, उस पर चोरी का इल्जाम लग सकता है, एक्सीडेंट के और उसको कुछ बीमारी भी बता रहे हैं। गुरुजी गुरुजी आप भी कहते हैं कि परिवार का एक भी व्यक्ति मेरे से जुड़ता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो इसीलिए गुरुजी मैंने अपने आप को तो सरेंडर कर दिया। जो भी करना है अब आपने ही करना है गुरुजी। मेरे बच्चे को गुरुजी अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे बार बार यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को क्या सभी बच्चों को आप हेल्थ ब्लेस करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उत्तर तेरे गुरुजी और कहते हैं कि आंटी अब तेरा काम हो गया है, अब तो भरोसा कर। जल्दी से तेरे खाते में धन का ऐसा प्रवाह आएगा जिसे तू देख और तू सोचने पर मजबूर हो जाएगी। इतना धन तेरे पास कैसे आया? संगत जी, गुरु जी हमारे मन की बातें कैसे पढ़ लेते हैं। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मेरी एक शक्ति हमेशा तेरे साथ रहती है। गुरु जी आगे कहते हैं कि मेरी एक शक्ति हमेशा तेरे साथ रहती है। हाँ, तुझे कभी अकेला नहीं होने देती। उन सब लोगों से तुझे दूर करूंगा जो तेरे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो आप ही जानते हो गुरु जी, आप तो अंतर्यामी हैं, हम तेरे ना समझ इंसान गुरु जी। जय गुरु जी, जो करे आप गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
रात को तू जब सोएगी तेरे घर की एक एक परेशानी अपने साथ ले जाऊंगा और सुबह उठते ही तुझे नया सवेरा मिलेगा। अगर विश्वास है तो सोने से पहले शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी किस प्रकार हमें हमारे माता पिता से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तेरे घर में कमाई नहीं कृपा आने वाली है। गुरु जी कहते हैं कृपा हमेशा धन से भी बड़ी होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी कि हमारे पढ़ते पढ़ते हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी सत्संग के साथ मैं अब अपना सत्संगत सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करने में मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकल आंटी आपको जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता। बहुत मैसेज आ रहा था बहुत दिनों से कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत सारे मैसेज आए और मैंने सुना भी। मैसेज बहुत बड़े बड़े जब हो जाते हैं तो थोड़ा छूट भी जाता है। पिताजी कृपा करना। बेटा आ रहा था रात में ड्यूटी से और उसका पैर रास्ते में कहीं पानी था, फिसल गया, उसके कंधे में चोट लग गई बाबा। जब बहू ने सुबह बताया तो मुझे पता चला कि बाबा का संदेशा आया था। सच में मैं पूरा सत्संग तो नहीं सुन पाई बाबा। मैं एक अरदास और करती हूँ पिताजी। टेलीपैथी के मैसेज आते हैं बहुत सारे और शेयर करने का रहता है। मैं बहुत सारी संगत से नहीं जुड़ी हूँ तो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ बाबा। करती हूँ एक दो, पर दिन में बहुत मैसेज आते हैं मेरे पिताजी। मुझे माफ़ कर देना बाबा इसके लिए। और पता नहीं कौन सा कष्ट था बाबा। कल से एक मधुमक्खी आई है घर में बाबा, जबकि यहाँ आने का कोई जगह नहीं है। खिड़कियाँ भी बहुत पैक हैं, दरवाज़ा खुला रहता है। उससे हो सकता कि आ गई हो तो जहाँ मंदिर है वहीं पास में ही वो अंदर घुस गई और वहाँ से निकल नहीं पाई बाबा। वो तड़प तड़प के वहीं मर गई पिताजी। कौन पता नहीं कौन सा संकट मेरा बाबा ने अपने ऊपर लिया है, काटा है मेरे पिताजी। बच्चों के लिए मैसेज आता है कि बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, पर जब उनके पास सब कुछ हो जाए तो वो घमंड ना करें, नहीं तो उनका बुरा हो जाएगा बाबा। ये तो सब आप ही जानते हो मेरे पिताजी, कैसे करना है। आपकी चरण शरण में है बाबा, आपको ही देखना है, आपको ही उनकी बुद्धि ठीक करना है पिताजी। सब आपको ही करना है मेरे बाबा। मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना बाबा। अपना हाथ कभी मत हटाना पिताजी। मेरे बच्चों से ऊपर से, मेरे ऊपर से सबको अच्छा रखना पिताजी। सत्संग तो इतने आते हैं बाबा, इतने आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं सारा दिन सुनती हूँ, पर जो बड़े बड़े रहते हैं उसमें थोड़े छूट जाते हैं पिताजी। मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा। ये भी दोष लगता है पिताजी, पूरा नहीं सुन पाती हूँ। और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं बाबा वो माफ़ करना। गणपति बप्पा के आता है कि मेरे से गलती हुई, हाँ ज़रूर गलती हुई है पिताजी, उसको माफ़ कर देना बाबा। सारे मेरे माड़े कर्म माफ़ कर देना मेरे पिताजी। बहुत सारे सत्संग रहते हैं, बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ बाबा। कृपा करना, सारी संगत पे कृपा करना पिताजी। जिनके दुख कष्ट हैं सब काटना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी आंटी जी को। गुरु जी आंटी जी पर बहुत अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उन्हें जो भी उनके काम रुके हैं वो सब चल जाए, उन पर अपनी मेहर करें। शुक्राना सत्संग
शेयर करती हैं और जब भी हम करते हैं तभी फटाफट शेयर कर देती हैं। आंटी जी बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं और सभी संगत का भी आप बिगड़ी बना दीजिए। जो दुखी हैं उनके दुख दूर कीजिए। गुरुजी कृपा करें 2026 में ऐसा साल हो जिसको भी कोई दुख है उन सभी को दुख दूर हो जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चमत्कार तो रोज नित्य नए होते रहते हैं और हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, मन की बात भी सुन लेते हैं। अब गुरु जी का संगत जी एक सत्संग आ रहा था कि किचन में आग से खतरा है, किचन में खतरा है, किचन में खतरा है। तो बहू मेरी काम कर रही थी और उसने क्या किया, थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख दिया। अब वो उसमें अभी जस्ट वो बाहर ही आई थी, उस कटोरी में आग लग गई। अब उसने क्या किया, पानी डाल दिया उसमें और वो आग इतनी बड़ी हो गई, लेकिन उसको ना तो कोई नुकसान हुआ ना किचन में कोई नुकसान हुआ। गुरुजी ने वो बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, वो उसके मुंह पे भी आ सकती थी। उसको ये पता नहीं था, तेल में पानी नहीं डालते, उसने जलती हुई तेल की कटोरी में पानी डाल दिया और वो ऐसे आग का गोला सा बन के ऊपर को गया। जय गुरुजी, बहुत डर गई थी ऐसी। गुरुजी ने लेकिन कुछ भी होने नहीं दिया, एक खरोच एक आँच भी नहीं आई। कहते हैं ना, गुरुजी का हाथ, और गुरुजी पहले ही सचेत कर देते हैं। जय गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये था कि मेरी जो पेट गुरुजी के चरणों में चली गई है, उसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत याद करते हैं। तो मैं गुरुजी से 3 दिन तो वो मुझे यहीं पे महसूस हो रही थी अपने आसपास ही। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी इसको अपने चरणों में लगा लीजिए, इसकी आत्मा भटके ना। वो भी बहुत प्यार करती थी हमसे। तो जब मैं गुरुजी को चंदन तिलक किया तो उसमें हूबहू उसका पूरा बना हुआ आया तस्वीर, मेरे पेट की पूरी। और बिल्कुल गुरुजी ने दिखा दिया कि वो मेरे चरणों में, मैंने उसे ले लिया है 3 दिन के बाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी हर छोटी मोटी बात को जानते हैं और हर परेशानी को और हर उसको दूर करते हैं। मैं कभी अपने बच्चों की चिंता करती हूँ तो मुझे तुरंत मैसेज आता है, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, तू अपने बच्चों की चिंता मत किया कर। ऐसे हमारे गुरुजी मन की बात भी समझ लेते हैं और हमें तुरंत उत्तर देते हैं। गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े कष्ट मुझे सपने में ही काट दिए हैं संगत जी, और गुरुजी आगाह भी करते रहते हैं। मेरे यूट्रस में 3 गांठें थी, अब मैंने चेकअप भी नहीं करवाया है, लेकिन गुरुजी ने वो मुझे सपने में ऐसे दिखा कि मैं बाथरूम कर रही हूँ तो खून जैसा निकल रहा है, वो दिखा के मेरे सपने में ही कष्ट काट दिए हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, आगे फिर सत्संग लेके आऊँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, हमारे आपको बहुत 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 प्यार। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सदाशिव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 3-4 दिन से संगत जी मेरे छत पर बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, बहुत पट 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 अजीब आवाज़ें आती थी, लेट नाइट आवाज़ आती थी संगत जी। जैसे जो मेरे छत पे किराएदार रहते हैं वो अभी है नहीं संगत जी, वो अपने गाँव गए हुए हैं काफ़ी समय से। तो अजीब सी संगत जी कुछ गंदी सी आवाज़ें आती थी। जो छत की रेलिंग बनी है, लगता था वहाँ पे किसी ने कुछ दे मारा है, ऐसा कुछ आवाज़ें आती थी। हस्बैंड अंकल का कहना होता था जब नीचे कोई दरवाज़ा खुलता है ना तो वो लकड़ी की आवाज़ है। पर संगत जी मेरा को विश्वास नहीं था कि जब किराएदार होते हैं तभी आवाज़ क्यों नहीं आती। और कभी कभी तो संगत जी किराएदार होने पे भी आती थी, पर जब वो नहीं है तो इतने हद से ज़्यादा क्यों आ रही है। और जब सब कोई नीचे सो चुका है तब भी आवाज़ें आ रही हैं संगत जी। संगत जी उसके बाद रात में ना मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग जाना और मुझे भय लगना रात को संगत जी, और लग रहा था बाहर किसी से बात करने की आवाज़ें आना। और एकदम से संगत जी बेड पे लेटे लेटे मेरे पैर से पायल खुल जाना, जैसे कि जो कष्ट मेरे ऊपर आ रहा था वो गुरुजी ने उस पे पायल पे ही डाल दिया संगत जी, मुझे बचा लिया। और काफ़ी ऐसी चीज़ें, और फिर किसी जैसे कोई मेल आदमी बात कर रहा है संगत जी, जबकि हर कोई घर में सो रहा है। उसके बाद जो कमरे की खिड़की होती है ना, मतलब काँच, ब्लैक कलर का काँच, उसमें वाइट कलर का कुछ दिखना, बहुत सारी चीज़ें संगत जी ऐसा हो रहा था 1-2 दिनों से, और ये आवाज़ें भी आ रही थी। अभी संगत जी क्या हुआ कि
किराएदार है नहीं तो मैं छत पे अपने कपड़े फैला लेती हूँ, तो ईज़िली सूख जाते हैं। तो जब मेरे इन-लॉज़ को ये पता लगा कि अब ये छत पे अपनी बालकनी पे कपड़े नहीं फैला रही, छत पे ही फैला रही है। तो क्या हुआ संगत जी, मेरी चाची सास और मेरी सास अभी 2 दिन पहले मेरे फ्लोर पे आए। अभी ये लोग मेरे घर के अंदर भी कुछ छुपा के गए, क्योंकि संगत जी ऊपर जो मेरा रूम है, बगल आस-पास स्टोर रूम बने हैं, जो कि नीचे का सारा सामान स्टोर रूम में रखा है, तो आप आने से रोक नहीं सकते किसी को। वो अपना सामान रखते हैं और मेरी सास का बनाया घर है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती संगत जी। ब्लैक मैजिक का जो भी सामान रख के जाते हैं, जितना हो सके गुरुजी निकलवा देते हैं इन लोग के जाने के बाद, नहीं तो गुरुजी नष्ट कर देते हैं संगत जी। तो इस चीज़ का मैंने पहले भी शुक्राना किया, मैं फिर से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी संगत जी क्या हुआ कि मेरी जो चाची सास है ना, वो छत पे चढ़ी और छत पे गई। उसके बाद वो नीचे उतरी। मैंने कहा छत पे क्या करने गई थी? तो मुझे लगा चलो ये छत पे ये देखने गई होगी कि मैंने कपड़े फैलाए हैं। और मुझे खुशी भी थी संगत जी, मैंने सत्संग में शेयर भी किया था कि मुझे नहीं पता था मेरी चाची सास आने वाली है, छत पे जाने वाली है, और आज उसी दिन गुरुजी ने जल्दी मेरे से कपड़े उतरवा लिए थे। जल्दी कपड़े भी सूख गए, वरना इतनी जल्दी कपड़े नहीं सूखते, वो भी ठंड के समय पे। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की इसमें क्या इच्छा है मुझे नहीं मालूम, पर जब मैं कपड़े छत से जल्दी ले आई तब मुझे लगा कि अरे चाची सास, तो मैंने शुक्राना भी किया था गुरुजी का कि गुरुजी शुक्राना कि आपने उसके आने से पहले कपड़े हटवा दिया, वरना वो शमशान की राख कपड़ों पे डाल देती है। अच्छा संगत जी, ये गुरुजी ने शुक्राना कराया था, शुक्राना गुरुजी ने कपड़े बचाए थे। लेकिन संगत जी इसके अलावा भी उसने कुछ किया था, वो मुझे नहीं पता था संगत जी। अभी क्या है संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि तेरी छत पे वो एक ऐसी चीज़ छिपा के गई है, उसे जल्द से जल्द हटा, वरना तूफान मच जाएगा। अभी संगत जी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी वो सत्संग मैंने सुना, अपने परिवार को बचाना चाहती है तो अपने छत से वो चीज़ हटा दे, ऐसे कुछ संगत जी था। मैंने पूरा सत्संग सुना। वो आंटी जी बता रही थी कि छत पे उनकी दारू की कोई बॉटल थी, तो उसके अंदर कोई रखी होगी पहले की बॉटल दारू की, तो उसके अंदर कोई कुछ मिला के गया था, कोई पानी। तो वो नेगेटिविटी थी। जब उनकी बेटी छत पे झाड़ू लगा रही थी तब उन्होंने देखा था, तो उस चीज़ को गुरुजी ने हटवाया था कि वो ब्लैक मैजिक करके गए हैं। अभी संगत जी उसके बाद वो चीज़ हटवा दी गुरुजी ने, तो उन्होंने फेंका, तो फिर उनके घर में थोड़ी शांति आई। संगत जी अभी संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो रही है, मैं फंबल हो रहा है, वो सत्संग में नहीं समझ आ रहा है। मैं खुद तो कंट्रोल कर रही हूँ संगत जी, अंदर से मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मेरा बीपी जैसे डाउन हो रहा है संगत जी, जबकि मैं भी ठीक ठाक थी। गुरुजी महाराज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अच्छे से संगत के साथ सत्संग शेयर कर सकूं, और जो भी मेरा कष्ट है वो आप काट सकें गुरुजी। संगत जी, तो उसके बाद मैंने पूरा सुन लिया, फिर मैं छत पे गई, मैंने ढूँढना चालू किया, मेरे कोई दारू की बोतल तो नहीं मिली संगत जी, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि किराएदार पीते ही नहीं है, तो वो डाल भी नहीं सकते, उसमें कुछ मिक्स भी नहीं कर सकते हैं वो लोग, कि हाँ वो लोग दारू की बोतल में डाल दे किराएदार की, कुछ मिक्स कर दे और बोतल रखी रहेगी। तो संगत जी छत पर एक बाउल रखा था, जिसमें सिगरेट, किराएदार जो हैं संगत जी, उनके हस्बैंड सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट की एशेज़ उसमें वो डालते हैं, वो उन्होंने एक बाउल में रखा हुआ है छत पे मिट्टी के। संगत जी मैंने कहा अगर दारू नहीं तो सिगरेट तो हो सकती है ना, तो संगत जी वो पूरा बाउल उठा के मैंने फेंक दिया, मिट्टी का था छोटा सा संगत जी, वो मैंने उठा के फेंक दिया। उसके बाद मैंने जल प्रसाद हाथ में लगाया, धुला, मतलब हल्का सा, पहले मैंने नॉर्मल पानी से हाथ धोया, फिर मैंने जल प्रसाद से भी ऐसे हाथ में लगा लिया। उसके बाद मैं आ गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो वो चीज़ आपने छत से निकलवाई, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैंने 2-3 सत्संग और सेव करके रखे, जिसमें गुरुजी ने बताया कि तेरे घर के अंदर वो चीज़ छुपा के गए हैं। अब संगत जी वो अभी मैंने नहीं सुना है, काफ़ी बड़े-बड़े वो मैंने सेव है, मैं वही सुनने जा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज चाहेंगे तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करूँगी कि जो गुरुजी घर के अंदर भी जो चीज़ें लोग रखे गए, क्योंकि ये लोग ऊपर भी मेरे रूम के आस-पास भी लोग आए थे, मतलब मेरे रूम के बगल में जो रूम है वहाँ भी ये लोग गए थे। तो वो लोग वहाँ क्या छुपा के गए मुझे नहीं पता। बाकी छत पे जो इन्होंने छुपा के गए थे, जो रखे गए थे, उसी जो संगत जी सॉरी संगत जी मेरे को फंबल हो रहा है, जो सिगरेट का एशेज़ था संगत जी, उसी में वो शमशान की राख कोई गंदी मिट्टी डाल के गए थे संगत जी, ताकि अब दोनों का कलर सेम पता ना लगे, और वो एशेज़ भर के थी सिगरेट की। तो संगत जी वो पूरा मैंने उठा के बाहर फेंका,
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वो जो चीज़ थी वो आपने छत से निकलवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और आपसे अरदास है महाराज कि जो घर में भी ये लोग छुपा के गए हैं वो भी सत्संग सुनवा के अब हटवा दीजिए गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब संगत जी अब वो तो गुरुजी जाने कि गुरुजी ने मुझसे सही हटवाया है, मैंने सही मतलब गुरुजी से सही करवाएंगे संगत जी, मैंने सही चीज़ हटाई है, वो तो गुरुजी जान सकते हैं संगत जी। फ़िलहाल के लिए जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी नेगेटिव सामान होता है महाराज वो निकलवा देते हो, अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हो, बचाते हो आप। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी से जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी जो मेरा सत्संग शेयर करे हैं उनकी झोलियाँ में सा खुशियों से ना शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी ये घर परिवार हो कारोबार सब आपकी शरण में है, आपको इसे चलाना है, आप इसको सब कुछ देखना है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते कोई गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज का गुरुवार को दोपहर शाम की 4:12 बज रहा है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि गुरु जी ने बहुत बहुत खराब लोगों से मुझे और उनके दोनों बेटे को बचा कर रखा है ना संगत जी। रिलेटिव में कोई है ऐसा, कुछ कुछ सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसा भी रिलेटिव है, फिर अपने एरिया में आसपास के घर में ऐसा भी लोग हैं जो अच्छा नहीं चाहता है अपना घर में कुछ अच्छा हो, पूजा पार्वण हो या फिर बर्थडे वगैरह हो, कोई भी उत्सव या फिर ओकेशन हो, उनका ना दिल जलता है, क्यों हो रहा है उनके घर में ऐसा, मेरे घर में हो तो अच्छा है। दीपावली का लड्डू सिर्फ मेरे घर में बटेगी और दूसरों घर में नहीं। इस टाइप का जो इंसान है, इन इंसानों से मुझे और मेरे बेटे को गुरुजी ने बचा के रखा है, दूर कर दिया है ऐसे रिलेटिव को। तो इसके लिए गुरुजी को मैं शुक्राना करना चाहूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होता तो क्या होता, आप अगर मेहनत नहीं करते, आप अगर मुझे नहीं चुनते तो मैं तो बिखर जाती। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले कुछ वर्षों में मेरा जो रोग था वो रोग भी आपने दूर किया। मेरा जो मन में बहुत दर्द छुपे थे इसको भी आपने थोड़ा थोड़ा करके दूर कर दिया, और इसके जगह पे आपकी भरोसे आके बैठ गया है मेरे मन पे। अभी तो मैं आपके भरोसे ही हूँ और दोनों बेटे को भी आपके भरोसे में ही छोड़ रखा है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। वेडनेसडे को जो पूस संक्रांति गया है, हमारे यहाँ पर वो एक रिचुअल होता है, एक उत्सव होता है हमारे यहाँ पर ना, पीठे होता है। पीठे जो हम लोग बंगाली जो है कल्चर में पीठे पाए
वो पायस यानी आप लोग जो बोलते हैं ना अ, खीर, तो हम लोग पायस बोलते हैं संगत जी। तो ये सब बनाना होता है। फिर अपनी गुरुजी को मैंने नहीं दे पाया क्योंकि मेरा वो देने का जो सिस्टम है ना वो नहीं है। तो वैसे ही मैं बनाते-बनाते मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी को सब कुछ समर्पित करती हूँ। पीठे और रसोई में जो भी पकाना होता है सब समर्पित, चाय वगैरह। तो अच्छा ही गया है वेडनेसडे का दिन। घर में पति अंकल भी थे इस वर्ष। नहीं तो कोई भी हमारा ओकेशन हो, पूजा दुर्गा पूजा से लेकर लक्ष्मी पूजा तक वो नहीं रहते हैं क्योंकि मेरे पति अंकल पुलिस डिपार्टमेंट में है ना, वो दूसरी जगह में नौकरी करते हैं तो आ नहीं पाते, छुट्टी नहीं मिलती इसको। इस बार थे, अच्छी तरह से ही गया गुरु की कृपा से। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपनी मेरे जो पापा जी हैं वो तो इस 2025 के 30 मई को गुजर गई थी। तो इस पौष संक्रांति में मैंने मेरे पापा के नाम पे एक जो भी पकाया घर में अन्य या चावल फिर दाल वो वगैरह वगैरह जो भी पका हुआ था मैंने अपने पापा के नाम पे उनको भोग दिया है। और मेरे पति अंकल ने भी उनकी पूर्व पुरुष के नाम पे दिया है, पीठे पुली सब दिया है। पीठे पायस पुणे हमने बना, जो भी घर में बना हुआ है वो हमने पूर्व पुरुष के नाम पे देते थे। तो मेरे पति अंकल भी दिया है और मैंने भी दिया है मेरी पापा को। तो एक शांति मिली मुझे, ऐसा लगा संगत जी कि मेरे पापा ने वो उनके पास पहुंचा है और ये गुरुजी ने ही पहुंचाया। क्योंकि मैंने जब देने के आगे भोग देने के आगे पहले मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना किया है कि गुरुपा आप मेरे पापा के पास जो कि आप मृत है उनके नाम पे मैं एक भोग दे रही हूँ, पीठे पुली अन्न वो सब उनके नाम पे मैं दे रही हूँ, उनको आह्वान करके दे रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप पहुंचा दीजिए मेरे पापा जी के पास। और मेरे पति अंकल भी मैंने बोल दिया था ऐसे करके अपनी पूर्व पुरुष को अपने पितरों को भोग लगाओ तो पहुंच जाएगी गुरु जी के कृपा से। तो मेरे पति अंकल ने भी ऐसा ही किया। हालांकि मेरी सास ससुर है अभी जीवित है तो उन्होंने अपनी पितृ और पूर्व पुरुष के नाम पे दिया है, दादी जी दादाजी नाना जी नानी जी इसके नाम पे दिया था। तो अच्छा ही हुआ, दिन बहुत अच्छा गया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक मैसेज दिया है, तेरे अंदर एक रोग पनप रही थी, मैंने छोटे में काट दिया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने ये मैसेज ना संगत जी मुझे बार बार आ रही है मेरी मोबाइल पर कि तुझे एक बिजनेस दूंगी तो बहुत तरक्की करेगी ये बिजनेस में और तेरे अंडर में बहुत लोग काम करेंगे। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने बार बार ये मैसेज आ रही है। तो मैं एक सत्संग में सुनी थी कि एक ही मैसेज बार बार आने से तो गुरुजी ने वो मैसेज मेरे लिए ही भेजता है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात कहूंगी कि मैं जिस चैनल पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो इस चैनल में जो गुरुजी का शुक्राना सत्संग है मुझे भेजता है लेकिन मैं समझ नहीं पाती। तो मैं बार बार ही रिक्वेस्ट करती हूँ जी संगत आंटी जी मुझे लिंक भेजे, लिंक भेजे। एक्चुअली लिंक एक बार ही में
उन्होंने भेज दिया है, तो मुझे ना समझ में आई, तो मैंने फिर से बोला, तो इसके लिए संगत आंटी को मैं माफ़ी चाहूँगी। हालाँकि मैंने व्हाट्सएप पे माफ़ी चाहा, फिर भी दिल नहीं मानता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संगत आंटी जी के अंदर ही गुरुजी बैठा है। तो मैं इसलिए बार-बार माफ़ी माँगती हूँ और मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना आंटी जी, और आपके परिवार में ही गुरुजी इतना मेहर करे कि आप लोग हँसी-खुशी और बहुत तरक्की करें। ये मेरा अरदास है गुरुजी से। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नेक शुक्राना सत्संग लेके जल्दी ही हाजिर होंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन गुरुवार है, गुरुपा का दिन, और तारीख है 15 जनवरी 2026 और समय हो रहा है 5:04 और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा की कृपा से आज मैं मंदिर जा पाई, क्योंकि संगत जी आजकल तो सब मकर संक्रांति कल शाम को शायद पड़ा है, 14 तारीख को शाम को 3 बजे से। तो आज भी कुछ लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मौका मिला। मैं चुपके गई थी, ऐसे जाना कहीं और था और उधर से होते हुए मैं मंदिर गई थी और गंगा जल रास्ते में ले लिया। इसके बाद वहाँ से आते हुए फिर मंदिर होके फिर घर आई और ज़्यादा कुछ नहीं, खाली जल चढ़ा पाई गुरुपा को। उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक, आपका करोड़ बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। ये काम भी आपके बगैर नहीं हो पाता, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मालिक। और मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और मैं अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। और मैं उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी करोड़ बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मुश्किलें तो बहुत सारी आ रही हैं, फिर भी मन शांत है और हर परेशानी का हल धीरे धीरे निकल रहा है, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, पहले बहुत गुस्सा आता था, यहाँ वहाँ मतलब हाथ फैलाना पड़ता था, फिर मन भी परेशान रहता था, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। गुरुपा आपसे यही विनती करना चाहूँगी कि संगत जी, पैसा तो बहुत सारे आ ही रहे हैं, फिर फिजूल खर्च भी बहुत, जैसे ही पैसा आते हैं और जाने का रास्ता भी तुरंत ही निकल जाता है। अभी 10 तारीख भी, मतलब अभी 15 से पहले ही पूरा पैसा मतलब चला ही जाता है इधर उधर देने में ही। तो गुरुपा प्लीज़, जो भी हमारे पैसे आने के रास्ते बंधे हुए हैं उसको खोल दीजिएगा, और जो हमारे फिजूल खर्च हैं उनको बंद कर दीजिए। जहाँ हमारे मतलब गलत जगह में पैसा जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, उनको रोक दीजिएगा मालिक। क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप सब देख रहे हैं गुरुपा, पूरा महीना चलाना है। 1 तारीख को तो संगत जी तनख्वाह आ ही जाता है। मेरे अंकल जी सरकारी जॉब करते हैं, फिर भी मतलब बजट गड़बड़ा ही जाता है ना किसी वजह से, कुछ ना कुछ इधर उधर पैसा खर्च हो ही जाता है। तो गुरुपा प्लीज़, ये जो हमारे फिजूल खर्च है और जो ज़रूरत से ज़्यादा गलत जगह पे पैसा जा रहे हैं उनको रोक दीजिएगा, और हमारे जितना बजट में आए गुरुपा, उस तरह से हमारा उसी पैसा से सारा काम हो जाए मालिक। और जितना भी आपने दिया है, बहुत दिया है गुरुपा, और बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा, हमारे लिए जो भी सही है, मेरे लिए, बच्चों के लिए वही करिएगा, और जो सही नहीं है उसको आप ही को देखना है, आप ही को संभालना है। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ,
बच्चों के भविष्य को भी आप ही को देखना है और आप ही को सँभालना है सब कुछ। अभी दोनों बच्चे बाहर हैं मालिक, तो उनके माता भी आप ही हैं और पिता भी आप ही हैं, तो दोनों को आप ही सँभालिएगा। दोनों बाहर क्या करते नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है। और संगत जी, बेटा के लिए बहुत सारा मैसेज आते रहते हैं डेली कि संकट है, तो पता नहीं है गुरुपा आपके होते हुए कौन सा संकट आ रहा है बच्चों पर, तो प्लीज़ गुरुपा आप संभाल लीजिएगा। आप ही गुरु पितामह हैं, आप ही घर के मालिक हैं, मुखिया हैं, सब कुछ है आप ही हैं। तो प्लीज़ गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप पे सौंप रखा है, इसीलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ कि गुरुपा है और गुरुपा सब संभाल लेंगे। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। और आप सब कुछ जानते हैं घर की स्थिति क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है और कहाँ कोई किससे कौन मिले हुए हैं। मेरे मायके पक्ष से भी सब ऐसे ही हैं और संगत जी ससुराल पक्ष से भी। जहाँ मैं जाती हूँ वो लोग मेरा वहाँ हक छीनने का पूरा कोशिश करते हैं, जबकि मेरे अपने के लिए बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि वो तुम्हारा बहुत चिंता करती है। जहाँ तक मैंने देखा है आज तक लोग मेरे लिए अच्छा कभी सोचे भी नहीं है और किए भी नहीं है। हमेशा जैसे मेरे घर में सब मेरा ससुराल में हक छीनने का कोशिश करते हैं, वैसे मेरे मायके पक्ष वाले भी हैं। तो गुरुपा सब कुछ आप ही को संभालना है और वो गुरुपा जो रिश्ते हमारे लिए सही है, मेरे लिए, बच्चों के लिए, उन सबको आप रखिएगा और जो नहीं सही है उनको सब रिश्ते को आप हटा दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कलह कलश हो या कुछ भी ऐसे झगड़ा हो। बस शांति से सब कुछ अपने अपने काम पे लग जाएँ। मैं भी अपना रहूँ, लोग भी अपना रहें, खुश रहें। मैं उन लोग के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ मालिक। और आप सब कुछ देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गुरुपा आप ही को सब कुछ संभालना है तो संभाल लीजिएगा। और सभी संगत आंटी अंकलों का बहुत सारा शुक्राना करती हूँ कि अंकल आंटी सत्संग शेयर करती हैं और संगत आंटी अंकल सत्संग सुनते भी हैं, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना। और सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो रही हो तो क्षमा मांगती हूँ। और मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा का तहे दिल से फिर से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है मालिक। करोड़ों बार शुक्राना है, लख लख बार, कोटि कोटि शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना है। और संगत जी और एक सत्संग याद आया है। मेरे अंकल जी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, जबकि वहीं मेरे ससुराल पक्ष वालों ने मिल के ये वहीं जादू टोना करके ऐसे किए थे। तो हम लोग भी पूजा कराए थे घर में, लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के सब तोड़ ताड़ के हटा के दरवाज़ा सब तोड़ के फेंक दिया था। तो मेरे पति अंकल तो वहीं लोग के साइड थे, जबकि उन्हीं के साथ गलत हो रहा था फिर भी। और फिर जब ऐसा हुआ तो कुछ दिन बाद मेरे जो भसुर हैं उनका तबीयत ख़राब हो गया। और तबीयत ख़राब हुई संगत जी, तो लोग बहुत जगह यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, ओझा तांत्रिकी सबके पास, लेकिन सभी ने मना कर दिया। किसी के बस की बात नहीं थी कि उनको ठीक कर सकते थे। तो ये सब गुरुपा का ही चमत्कार था, तो उसके लिए गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद फिर 2 महीना बाद मेरे जो देवर हैं उनका भी अचानक से ही वैसे ही तबीयत ख़राब हो गया और उनको भी कोई ठीक नहीं कर पाया, कोई भी ओझा तांत्रिक। तो वो शक्ति गुरुपा ही थी जो वो लोग गलत कर रहे थे और गलत करके सारा आरोप मुझ पे लगा रहे थे। फिर वहाँ से भी मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। और संगत आंटी अंकल और सभी से मैं क्षमा मांगना चाहूँगी अगर मैं सत्संग बोल के आप लोग को नहीं समझा पा रही हूँ। तो गुरुपा ने बहुत बड़े बड़े मुसीबत संकट से मुझे बचाया है, उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। इसके और संगत जी बहुत ऐसे सत्संग हैं जहाँ असंभव काम भी गुरुपा ने संभव करके दिखाया, उसके लिए भी करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। आपका शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती है गुरुपा। आज आपके दोते का बर्थडे है गुरु जी। आपकी शुभकामनाओं का उस बच्चे को इंतज़ार है गुरु जी, और वो किस शुभकामनाओं की मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ गुरु जी, वो आप जाने जान है मेरे मालिक।
मैं आपसे बार बार नहीं मांगूंगी, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा मांगती हूँ बच्चों के लिए। सिर्फ मेरे मालिक, मेरे बच्चों को आपने बहुत अच्छे कारोबार बख्श रहे हैं आप गुरुजी। मेरे बेटे ने एक छोटा सा एक कारोबार शुरू किया है जो आपने ही करवाया है मेरे मालिक। उसमें उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स शुरू हुए हैं आने, और किसी ने उससे कुछ सैंपल मंगवाया है जो कि नेम फेम वाला बंदा है। गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है गुरुपा, उस बंदे से मेरे बेटे को ऑर्डर करवाइए माल का। मेरे बच्चे को इस चीज़ की बहुत उम्मीद है और वो खुश हो जाए, ताकि मेरे मालिक शुक्राना जैसा आप ठीक समझे गुरुजी, जहाँ आप चाहे वहाँ चलाइए गुरुजी। बस उसको आँखों की जो चिंता लगी रहती है, मैं उसकी चिंता कैसे दूर करूँ गुरुजी। मैंने आप पे छोड़ दिया है सब कुछ। गुरुजी चमत्कार कर दीजिए, कुछ उसकी आंखें बख्श दीजिए मेरे दातार, मेरे बच्चे की आंखें ठीक हो जाएं। मैं जानती हूँ, सॉरी गुरुपा, मैं बार बार मांगती हूँ आपसे। आपने बोला तेरे बच्चे को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, और आज जबकि इसका बर्थडे है और आपने मेरे को मैसेज सुनवाए हैं कि मैंने उसको आंखों का बहुत अच्छा आशीर्वाद दे दिया है, तो उसके लिए अनंतम बार इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए गुरुपा बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना दाता। आपने बोला है तो आपका बोला हुआ सिर मत्थे पे मेरे मालिक, पत्थर की लकीर होती है, आपका कहा मेरे मालिक। ये बेटी बहुत अच्छे से जानती है, यदि आपने बोला है तो आप उसको पूर्ण करके और चमत्कार करके दिखाएंगे गुरुपा। और उसके सद्बुद्धि उसके दिमाग में डालिए कि आपका जल प्रसाद वो आंखों के अंदर भी डाले गुरुजी, प्लीज़ उसके दिमाग में ऐसा डाल दीजिए कि वो जल प्रसाद आंखों के अंदर डाले। अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा करवाइए उससे गुरुजी, हाथ पकड़ कर। बहुत भोला बच्चा गुरुजी, जैसा कि आप जानते हैं गुरुपा। हर एक चीज़ का शुक्राना वो मन ही मन हर एक रब से मेरे मालिक प्रेयर बहुत करता है, किंतु अंदर से बहुत परेशान है। उसकी परेशानी दिक्कतों को दूर कीजिए गुरुपा, सारे संगत के बच्चों की दिक्कतों को दूर कीजिए, सारी संगत को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसी बेनती है मेरी गुरुजी के आगे गुरुपा। आपने सारी संगत को बोला है कि सबका नव वर्ष बहुत अच्छा होगा, तो शुक्राना उस चीज़ का सारी संगत की तरफ से, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परिवार की तरफ से लख 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 शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार बधाइयाँ नव वर्ष की, शुभकामनाएं देने का शुक्राना मेरे मालिक, इतनी सारी प्यारी प्यारी सत्संग सुनाने का शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरे बेटे के लिए मुझे जो सत्संग सुनाया है, मैं आपके स्वरूप के आगे बैठ करके आपका शुक्राना अदा कर रही हूँ गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे दाता, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, अरबों बार शुक्राना। संगत जी मेरा एक सत्संग और है कि गुरुजी मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, जिसने भी उनके दिमाग में कुछ भी डाल रखा है गुरुजी उसको दूर करिए, संकटों को दूर करिए गुरुजी। आप सब जानते हैं आपकी बेटी आपको क्या कहना चाहती है गुरुपा, उनको उनकी ड्रिंक छुड़वाइए गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुजी, जब वो ड्रिंक करते हैं तो मेरा मन बहुत छोटा हो जाता है, मेरे बच्चे और मैं बहुत परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो कुछ ऐसा हंगामा नहीं करते, किंतु वो अपने कंट्रोल में रहते हैं गुरुजी। घर के हालात देखते वो घर की जिम्मेवारियों को समझे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी उनको। मेरे मालिक वो जिम्मेदारियों को समझे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे दातार। जो आप मेरे बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा फिर से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना चाहता है गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आप ऐसी बख्शीश डालिए, ऐसी उसकी आंखों को ब्लेसिंग दीजिए कि अब मुझे डॉक्टर के ना जाना पड़े गुरुजी। ये हाथ जोड़ कर विनती करती है आपकी बेटी आपसे मेरे मालिक, इन परेशानियों को दूर कर दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं मांगना चाहिए गुरुपा, मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है, किंतु बच्चे चिंता में रहते हैं तो मुझसे नहीं देखा जाता, आप जानते हैं गुरुपा।
मेरे मालिक इस बच्ची के अरदास को पूरा करिए गुरुपा। मुझे पता है वो खुद ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है मेरे पापा। आपका प्रॉमिस कभी भी झूठा नहीं होता मेरे मालिक। मुझे पता है आप ब्लेस करेंगे उसकी आंखों को दाता। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, कुछ भी गलत हुआ तो उसको माफ़ करिए गुरुजी। कान पकड़ कर बच्चे आपसे अपनी गलतियों की क्षमा चाहते हैं जो जाने अनजाने में कभी हुई हो। गुरुजी रात दिन सेवा करूँ आपकी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। मेरा मन आपके सत्संग में लग जाए, ऐसी घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए गुरुपा। मेरा सत्संग में मन लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हर एक के काम आ सकूँ, हर एक का भला कर सकूँ दाता। ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा अपनी बच्ची को। शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय गुरुपा। जैसा कि आपने बोला है कि ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तो शुक्राना 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 मेरे मालिक जी महाराज। इस बच्ची को बहुत इंतज़ार है उस चीज़ का। आपने मेरा हाथ पड़ा है तो आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है गुरु जी। आप इस बच्ची का हर कार्य मंगलमय करेंगे। मेरे घर में मंगल कार्य कराने का, अच्छी खबरें सुनाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम बार शुक्राना, हर वेले हर पल हर घड़ी का शुक्राना दाता। करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। लव यू सोने सोने गुरु जी। हग बहुत प्यारा प्यारा प्यार राम जी को गुरु जी। लव यू सो मच मेरे मालिक जी महाराज। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।